Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing great in your life. So, students, मैं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिवीजन। यानी कि हम यहाँ पर डिवीजन को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आज यहाँ पर हम क्लास 4 के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि डिवीजन में हमारे पास क्या नया आएगा। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि सबसे पहले बोला गया है लेट्स कनेक्ट द जीपी स्टेडियम हैज 4 गैलरीज, ईच गैलरी हैज टायर्स विद बेंचेस. Yesterday there was a tennis tournament. The stadium was full with some people even standing. The number of people in each gallery and the capacity of a bench were the following. यानी कि 179 पीपल हैं और वन बेंच को 5%, यानी कि एक बेंच जो है उस पर कितने लोग बैठ सकते हैं, 5% बैठ सकते हैं। बी की बात करें तो 185 पीपल है, वन बेंच फॉर 6%। और यहाँ पर आप देखेंगे सी में 201 पीपल, वन बेंच फॉर 7%। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डिटेल दी हुई है। फाइंड आउट हाउ मेनी बेंचेस वर देयर इन ईच गैलरी एंड हाउ मेनी पर्सन्स वर स्टैंडिंग। तो आप 179 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट ही कर लेते हैं, 179 डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पर आपका आएगा 15, 3, तो ये हो जाएगा आपका 29। फिर आप यहाँ पर लेंगे 5, 25 माइनस करेंगे तो 4। तो यहाँ पर टोटल आपके फाइंड आउट हाउ मेनी बेंचेस वर देयर इन ईच गैलरी। तो 35 बेंचेस हैं ए गैलरी में और उसके बाद 4 लोग जो होंगे 4%, उन्हें खड़े होकर ही मैच देखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट किया, 35 मेरा क्वेश्चन आया तो उससे पता चला मेरे बेंच कितने हैं, और 4 मेरा रिमाइंडर आया तो मुझसे ये पता चला कि कितने लोग खड़े रहेंगे। आगे चलते हैं बच्चों आप, और यहाँ पर देखते हैं डिवीजन फैक्ट्स के। डिवीजन फैक्ट्स क्या है कि डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर द डिवाइजर इज कंटेन्ड इन अनदर नंबर, द डिविडेंड द नंबर ऑफ टाइम्स इक्वल्स द क्वोशिएंट। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि जो 12 है वो 3 की टेबल में कितनी बारी में आता है, तो 4 टर्म पर आता है। इट मींस कि आप 12 में से 4 टाइम्स 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, 0 बचेगा। इट मींस 3 4s are 12 या 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। इस तरीके से now some division facts are given below. If a number is divided by 1 we get the same number as the quotient. आप 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वही सेम नंबर आपका क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट बन जाएगा। If 0 is divided by any number we get 0 as the quotient. 0 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। If a number is divided by itself तो आपके पास क्या आएगा, we get 1 as the quotient. Division of a number by 0 it's not possible. यानी कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे हम, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। डिवीजन ऑफ अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर, किस तरीके से हम एक 4 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे इस तरीके से आपको एक सिंबल बनाना है। 4 आपका बाहर आएगा जो कि डिवाइजर है, और 2856 आपका अंदर आएगा जो कि आपका डिविडेंड है। अब आप देखेंगे कि 4 के टेबल में 28 कब आता है, तो आपने नोटिस करा कि 2 तो आता ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे, 0 लेंगे। फिर जब भी हम पहली बारी में ही 2 डिजिट लेते हैं, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको 0 लगाना पड़ता है, क्योंकि 2 4 के टेबल में आएगा नहीं, 28 आएगा। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर आप 28 लेंगे जो कि 7 टाइम्स में आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पर 5 लेंगे। 5 के लिए आप क्या लोगे बच्चों, 5 के लिए आप लोगे 4, ठीक है। 5 के लिए आप 4 लोगे, -1 होगा, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट 6 लोगे। आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 16, 0 हो जाएगा। इट मींस जो आपका गिवन नंबर था वो 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल था। सो दस क्वेश्चन इज 714 एंड रिमाइंडर इज 0। तो ये जो 0 आपने लगाया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप 2 डिजिट ले रहे हो, तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाद में अगर आप सिंपल 7 भी लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे क्या है, 714। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। नेक्स्ट डिविजन विद रिमाइंडर, डिवाइड 8633 बाय 7। विद रिमाइंडर का मतलब क्या है कि एंड ऑफ द मोमेंट आपका कुछ रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लोगे, 8 है, 8 से छोटा 7 के टेबल में 7 खुद है, माइनस करेंगे 1 आएगा। नेक्स्ट नंबर को आप नीचे लिखेंगे, ये 16 आएगा। आप या तो वो नंबर देखेंगे जो टेबल में आता हो, या फिर वो नंबर देखेंगे जो उससे छोटा हो। तो 16 तो आता नहीं है, 16 से छोटा क्या है, 14 पर। कब आता है, 2 पर। तो 16 माइनस 14 करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर नीचे उतारेंगे 3। अब 23 आता नहीं, 23 से छोटा आता है आपका 21, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा।
नेक्स्ट आप यहाँ पे 2 है तो आप नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 23, तो अगेन यू हैव टू टेक 21। तो 1 2 3 3 ये आपके क्वेश्चन है और 2 आपका रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि 2 तो हम ले ही नहीं सकते, राइट, उससे छोटा कुछ आता नहीं, क्योंकि 7 खुद का टेबल है और वही बड़ा है। आप 0 लगाते तो पॉइंट में फर्दर आपकी कैलकुलेशन हो सकती थी, लेकिन अभी हम यहाँ पर विद रिमाइंडर समझ रहे हैं, तो हम यहीं पर क्वेश्चन को एंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर आपके पास है कि किस तरीके से जो आपने कैलकुलेशन किया आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दें, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आ जाएगा आपका डिविडेंड। अगर डिविडेंड ही आता है आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर आपकी कैलकुलेशन में कुछ गलती होगी। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर ए, सॉल्व द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। 4 6 3 2 को हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लेंगे? 3 लेंगे, माइनस करेंगे 1 आएगा, ये आपने लिया 1 पर। फिर आप 6 लेंगे, 16 आता नहीं है, 16 से छोटा आता है 15 पर, 15 5 पर, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1 आएगा। फिर आप नेक्स्ट नंबर लेंगे 13। इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि 13 में से आप 12 माइनस करोगे, क्योंकि इससे छोटा वही है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया? 4, फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 1। नेक्स्ट नंबर आपका क्या है? 2, तो आप यहाँ पे 2 लेंगे और ये फिर से आपका 4 आएगा और ये आ जाएगा 0। तो जब आप 4632 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है, मीन्स क्वेश्चन आता है 1544। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों यहाँ पे। अब देखिए 8 के टेबल में आपका 54 तो नहीं आता, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पर लेंगे 48। 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा, 64 आता है, 4 यहाँ पे आपने लिया है क्या? 6। 64 के लिए आप क्या लेंगे? 8। फिर आपका 8 आएगा और 8 आपका कब आता है? 1 पर आता है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, आपको नीचे यहाँ पे साइड में लिखना है, वो आएगा 1 पर। तो 681 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं, बी, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। 4261 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर मैं ये स्पेस यूज कर लेती हूँ, यही कर लेती हूँ, चलो आप छोटा छोटा लिखेंगे। आप लेंगे 4 जो कि 2 के टेबल में 2 टाइम्स पर आता है, 0, फिर लेंगे 2 जो कि 1 टाइम पर आता है, फिर लेंगे आप 6 जो कि 3 टाइम पर आता है, और आपका 1 क्या हो जाएगा? आपका 1 जो होगा वो रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कैसे करेंगे? यहाँ पर 213 आया आपका आंसर। 213 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर बच्चों आप बी में आपने देखिए डिवाइड कर दिया है 4261 को 2 से, तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ये है और आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। आगे चलते हैं बच्चों और अब देखते हैं डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 कि किस तरीके से हम 10, 100 और 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 593 आप हमेशा याद रखिए, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 593 को आपको 10 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आपका एक सिंगल 0 है, तो ये जो लास्ट नंबर है आपका, ये आपका रिमाइंडर होगा और 59 जो होगा वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 59 क्वेश्चन है और जो 3 है वो आपका क्या है? रिमाइंडर है। अब देखिए यहाँ पे 1528 डिवाइडेड बाय 10 है, तो यहाँ पर जो 8 होगा आपका वो क्या हो जाएगा? वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा और 152 क्या होगा? 152 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिवाइड 325 बाय 100, तो यहाँ पर 2 0 हैं, तो ये 25 जो होगा आपका, ये आपका क्या? ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा और जो 3 है आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल। अब यहाँ पर 1000 से करना है, तो ये लास्ट के 3 डिजिट क्या हो जाएंगे? क्योंकि 1 2 3, तो 1 2 3 265 आपका रिमाइंडर और 7 आपका क्वेश्चन। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। तो 91 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट है आपका 9 और रिमाइंडर है आपका 0। यहाँ पर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट है आपका यहाँ पर 93 और रिमाइंडर है आपका 50। 1000 से डिवाइड करेंगे 98,974 को, तो क्वेश्चन क्या होगा आपका? 98 और रिमाइंडर हो जाएगा आपका 974। इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ वी हैव डिवीजन ऑफ 3 और 4 डिजिट नंबर बाय अ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर में आपको सिंपली याद रखना है कि जो भी 2 डिजिट नंबर है आपका, उसको आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा या फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे कि 14 को आपको 588, आपका डिविडेंड क्या है? 588, और आपको डिवाइड किससे करना है? 14 से करना है। सो यहाँ पर 588 आप जब देख
रहे हैं तो 58 आप पहले लेंगे, तो 14 में 58 से छोटा क्या आता है 56, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 8 आप नीचे लिखेंगे 28, और 14 टू जा क्या होता है 14 टू जा 28। तो पहला नंबर आपने लिया था 4 पर और दूसरा 28 आपने लिया 2 पर, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन आपका 42 आ गया। आगे चलते हैं 1298/18। तो आप यहाँ पे देखिए 18 में अगर आप 2 डिजिट लेते हैं तो 12 तो आने से क्या, क्योंकि 18 खुद ही बड़ा है, तो आपको कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पर 129 से छोटा क्या आता है 126, वो भी 7 पर। आप माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आएगा, नेक्स्ट नंबर आप यहाँ पर 38 लेंगे। 18 टू जा क्या होता है आपका 36, तो 38 में से हम 36 माइनस करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा और क्वेश्चन आपका 72 होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। तो 106 को आपको डिवाइड करना है 11 से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 तो आएगा ही नहीं 11 के टेबल में, क्योंकि वो खुद 11 का टेबल है, तो 106 से छोटा क्या होगा, 99 होगा आपका। आप 99 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो आपका क्वेश्चन क्या है 9 और आपका रिमाइंडर क्या है 7। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1355 है और इसे डिवाइड करना है 15 से, सिर्फ इतना लेंगे हम, ये आपका नहीं होगा यहाँ पे। अब ये देखिए 15 का टेबल है, तो 15 तो आने से गया, तो आप इसे छोटा नंबर लेंगे जो कि आपका यहाँ पर 135 है, तो अब 3 डिजिट लेंगे, सॉरी छोटा डिजिट नहीं, क्योंकि 2 डिजिट नंबर आ नहीं रहा, तो हम 3 डिजिट पे जाएंगे शिफ्ट। अब यहाँ पे देखिए अगर आप 15 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 7 5 से क्या आएगा 35, 3 और 7 1 क्या हो जाएगा 7 + 3 10, तो 105 आएगा। तो ये तो हम नहीं कर सकते। 8 4 जा करके देख, 8 5 जा 40, आपका आएगा 4, 8 1 जा 8 + 4 कितना होगा 12, सो 120। 9 से भी देख लेते हैं एक बार, 9 5 जा कितना होगा आपका 45, 4 9 1 जा 9 प्लस आपका 4 प्लस करेंगे तो 13, सो ये 135 आपका कब आएगा, क्वेश्चन आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 135, और रिमाइंडर आपका ये 5 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 5 तो 15 के टेबल में आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आप करना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं ऐसे कि यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है, और फर्दर इसकी कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, लेकिन हम उतना आगे नहीं जा रहे क्योंकि डेसिमल पोर्शन अभी तक हमें है नहीं आपके उसमें। अब यहाँ पर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स, एग्जांपल 1, अ मिल्क कंटेनर कैन स्टोर 8 लीटर्स ऑफ मिल्क, हाउ मेनी कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 3408 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर आप 3408 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 426 कंटेनर रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस मिल्क। आगे चलते हैं, एग्जांपल 2, a fruit seller bought 1152 apples and packed them in small basket. If each basket could hold 15 apples, how many baskets could he pack and how many apples remain? तो यहाँ पर 1152 को आप किससे डिवाइड करेंगे 15 से, तो यहाँ पर 12 आपका रिमाइंडर, इट मींस क्या है कि 12 आपका बच जाएंगे एप्पल्स और 76 एप्पल्स आपके पैक हो जाएंगे। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 4.4, solve the following word problems. If 1071 kg of wheat is packed in 9 bags, how much wheat will each bag contain? यहाँ पर आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 9 लेंगे, यहाँ 1 आएगा, फिर ये 17 होगा, 17 से छोटा आप क्या ले सकते हैं 9 ही लेंगे, क्योंकि 9 टू ही आपका 18 हो जाएगा। 17 में से आपके 9 जाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, फिर ये 81 आएगा और 81 आप ले लेंगे 9 पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे 9 लिया आपने 1 पर, दोबारा 9 लिया 1 पर और फिर आपने 81 लिया है वो है 9 पर। सो 119 आपके बैग होंगे। हाउ मच वेट विल ईच बैग कंटेन 119 केजी। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज टू पैक 6000 टॉयज इन बॉक्सेस टू सेंड टू इट्स डीलर्स, ईच बॉक्स कैन होल्ड ओनली 25 टॉयज, हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू पैक ऑल द टॉयज। तो यहाँ पर आप 6000 को किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों 25 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे 25 टू ही आपका क्या आएगा 50 आएगा, तो आप यहाँ पर 50 लेंगे, यहाँ पर 0 और ये 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर आप नीचे उतारेंगे 100, 25 फोर होता है 100, तो यहाँ पर आपने 100 लिया, क्रॉस कर दिया और ये जो 0 आया आप इसे एग्जैक्ट यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका
240. तो ये आपके हर एक how many boxes are required? 240 boxes are required to pack all the toys. Now question number 6. A small scale industry made 750 candles in a day. The candles were packed in sets of 12 each. How many packets were made and how many candles were left unpacked? तो यहाँ पर अब ये कैलकुलेशन आप खुद से करोगे बच्चों. 750 को डिवाइड करना है आपको 12 से, तो जो रिमाइंडर होगा वो कैंडल्स आपकी अनपैक हो जाएंगी और जो क्वेश्चन होगा उतनी कैंडल्स आपकी पैक हो जाएंगी. नाउ हियर वी हैव मेंटल मैथ्स क्वेश्चंस. इट मींस दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. सो आई होप स्टूडेंट्स कि जितना भी हमने चैप्टर में पढ़ा है वो सब कुछ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. सो फॉर टुडे दैट्स इट. नाउ आई एम गोइंग टू मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन एंजॉय योर डे. बाय बाय स्टूडेंट्स.